यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत में ब्लैक सी में रूसी हमले के कारण खाद्य आपूर्ति पर संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। यूक्रेन से होने वाले अनाज निर्यात पर असर पड़ने से मिस्र और दूसरे आयातकार देशों की कीमतें तथा खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई है। चीन में इस साल बाढ़, टाइफून और लैंडस्लाइड से कई क्षेत्रों को प्रभावित किया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपदा से पहले तैयारी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और फ्लूड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया है। चीन में हालिया प्राकृतिक आपदाओं में दर्जनों लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस की कीमतों से जुड़े संभावित असर को लेकर अमेरिकी जनता को अधिक कीमतों के लिए तैयार रहने की बात कही है। भारत समेत दुनिया की कई बड़ी हॉकी टीमें 2026 हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर भी खास उत्साह है। भारतीय टीम से घरेलू दर्शकों को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। यह टूर्नामेंट के मैचों पर दुनिया भर के हॉकी प्रशंसकों की नजर बनी हुई है। क्रिकेट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ ग्लेन में शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी की। देवदत्त पाडिक्कल ने शानदार 131 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत भी क्रीज पर मौजूद रहे। भारत ने दिन के खेल समाप्त होने तक 288 पर 2 का मजबूत स्कोर बना दिया। बिहार में 15 अगस्त से शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कुछ नए बदलाव लागू किए गए हैं। अस्पतालों में रेफरल नीति को सख्त किया गया है, जबकि सरकारी शिक्षकों के लिए छुट्टी का आवेदन ऑनलाइन करने की व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। बिहार के सरकारी शिक्षकों को प्रधानाध्यापकों को अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त के बाद ऑफलाइन छुट्टी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में अस्पतालों की रेफरल व्यवस्था को लेकर नया नियम लागू किया गया है। सामान्य मरीजों को बिना जरूरत बड़े अस्पतालों में रेफर करने पर कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मरीजों को भी रेफर करने से पहले जरूरत इलाज की स्थिरीकरण पर जोर दिया गया है। बिहार सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गरीब परिवारों तक सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाने की बात कही। सरकार का लक्ष्य बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को राशन कार्ड व्यवस्था में शामिल करना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े लक्ष्यों पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य भर में कई सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, जबकि संजय ने भी भारत के लिए गोल दागा। इस जीत से भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की। वेल्स के खिलाफ मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। उनकी कप्तानी और पेनल्टी कॉर्नर की क्षमता भारत की जीत में महत्वपूर्ण रही। भारत ने मैच के दौरान लगातार दबाव बनाए रखा और अंत में 3-1 से मुकाबला अपने नाम किया। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में देवदत्त पाडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 131 रन की नाबाद पारी खेली। इस प्रदर्शन के साथ वो स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट शतक लगाने वाले चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हो गए। भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड टेस्ट में KL राहुल ने 77 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि इसके बाद उन्हें गंभीर ऐंठन की समस्या हुई और वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। उनकी पारी में 9 चौके 1 छक्का शामिल था। पहले टेस्ट के शुरुआती दिन भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत स्थिति बना ली। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 288 रन पर केवल 2 विकेट गंवाए। देवदत्त पाडिक्कल 131 रन में नाबाद रहे। इससे भारतीय टीम को टेस्ट के दूसरे दिन बड़ा स्कोर बनाने का शानदार मौका मिल गया।